सबके नाम जानते थे आप एनडीए वालों के? नहीं, सभी लोग परिचित ही हैं, सबके नाम से भी परिचित हूं। सबके नाम से 38 की 38 पार्टियों को पहचान जाते हैं? नहीं, ये नहीं कह सकता मैं, लेकिन ये निश्चित है कि जो भी है हमारे दल में कुछ नए जुड़े हैं। वैसे भी एनडीए का गठबंधन 25 साल पुराना गठबंधन है। हम यूपीए नहीं कि नाम बदलने की जरूरत पड़े। पहले तो मैं जानना ही चाहूँगा कि आखिर आपको नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्या कलंक है यूपीए के ऊपर लगा हुआ कि आप जो है नाम बदल रहे हैं? जैसे कहते हैं ना, प्रधानमंत्री जी ने उस दिन भाषण में कहा, जब कोई व्यापारी जो होता है कंपनी दिवालिया हो जाता है, साख खत्म हो जाती है, तो क्या करते हैं? कुर्की होने लगती है। हाँ, कुर्की भी होने लगती है तो नाम बदल लेते हैं। तो ये जो गुमराह करने की एक कोशिश है, एक अकेला सब पर भारी, फिर जरूरत पड़ गई 38 पार्टियों की। नहीं, ये तो बिल्कुल सही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात कही थी और आज भी हम कहते हैं कि है अकेले किसी से हमारे सामने लड़ने का? यदि है तो देश की जनता ने जवाब दिया है दोनों बार इसमें। तो मोदी जी तो इस बात को जो बोले वो सही है, लेकिन हमारा गठबंधन, हम 14 में भी जीते संदीप भाई, तब भी हमने अपने गठबंधन के लोगों को पूरा स्थान दिया। जबकि हम चाहते तो किसी को मंत्रिमंडल में नहीं लेते। हम 2019 में 303 सीट जीत कर आए, इसके बावजूद हमने गठबंधन धर्म को निभाया और अपने साथ के सभी दलों को के मंत्रिमंडल में स्थान दिया। तो ये एनडीए है। तो ये एनडीए है, गठबंधन धर्म निभाया जा रहा है और आप इंडिया वाले नाम बदलना पड़ गया। यूपीए से काम नहीं चल रहा था? देखिए, मुझे लगता है कि जो दिन रात जो सरकार नाम ही बदलने पे अपनी कमाई खाती हो, वो नाम बदलने पे सवाल उठाए तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। इंडिया से क्या आपत्ति है? देश के प्रधानमंत्री इंडिया की तुलना इंडियन मुजाहिदीन से, एक आतंकी संगठन से करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के प्रधानमंत्री इस तरह की तुलना। वो देश का इस्तेमाल करने की नौबत आ गई। भरोसा एतबार नहीं कर रही थी क्या जनता की इंडिया का ही नाम इस्तेमाल? कि पहले भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी और तमाम भारतीय जनता पार्टी में भी भारतीय शब्द भी है, इंडिया शब्द भी है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को इसरो याद नहीं आया, एम्स याद नहीं आया, इंडियन आर्मी याद नहीं आया, उनको इंडियन मुजाहिदीन याद आया। खैर, जिसकी जैसी सोच, जैसी भावना रहती है, उसको वैसे ही शब्द उसके मस्तिष्क में आते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस की सबसे पहले तो सभी को बधाई। और मेरे छोटे भाई के शर्मा जी ने, शायद उम्र में बड़े होंगे, बड़े भाई के शर्मा जी ने जिस तरह से कहा कि हम तो 25 साल पुराने हैं, 2014 में जितने दल थे उसमें से 2 दर्जन से ज़्यादा पार्टियां छोड़कर चली गई, और जो पार्टियां छोड़कर चली गई, कुंठावश इन्होंने उन पार्टियों को अपने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, ईडी, सीबीआई, तमाम रास्तों से उनको तोड़ने का काम किया। दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री, तमाम जिनको लोग भ्रष्टाचारी, आप भी तो घबराए हुए, छटपटाए हुए भ्रष्टाचारी सारे एक तरफ जुड़ गए। विचारधारा, वो उसकी तिलांजलि दे दी, 36 का आंकड़ा सब भूल गए। देखिए, मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार के ऊपर अगर सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदार किसी का रवैया रहा है तो आज के देश के प्रधानमंत्री का रहा है। 24 घंटे 48 घंटे पहले जिनको भ्रष्टाचारी बताते हैं उनको गले से लगा लेते हैं। एक केस नहीं दर्ज किया 2014 के बाद कि मोदी सरकार में आकर एफआईआर हुई और एक व्यक्ति कन्विक्ट हो गया हो। तमाम भ्रष्टाचारी वॉशिंग मशीन में धोल कर उनके यहाँ चले जाते हैं। मैं अब जानना चाहता हूं कि क्या एनसीपी अब भ्रष्ट है कि नहीं, क्या अजीत राणे भ्रष्ट हैं कि नहीं। तमाम लोग, हेमंत बिश्व शर्मा से लेकर लंबी लिस्ट है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।